आप सभी का स्वागत है आज की इस लेक्चर में। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का जो चैप्टर है कंटिन्यूटी का। एक्चुअल में लिमिट्स जो है और कंटिन्यूटी ये सब कैलकुलस का पार्ट है। तो लिमिट्स जो है वो 11th में दे दिया गया है और कंटिन्यूटी को 12 में स्टार्ट किया गया है। लिमिट्स तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लिमिट्स के बाद हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी की तरफ। कंटिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है ज़रा उसको हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूटी को शांतत्व भी कहा जाता है। कंटिन्यूटी को हम लोग शांतत्व भी कहते हैं। कंटिन्यूटी का रफ लैंग्वेज देखिए, हम लोग कैलकुलस में कोई भी काम फंक्शन का करते हैं। हम लोग कैलकुलस में कोई भी काम फंक्शन का करते हैं। फंक्शन का ग्राफ खींचना और ग्राफ खींचने के संदर्भ में ही सारा का सारा प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है। जैसे कि एक आम बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं, जैसे कि आप सुबह में 6 बजे पढ़ने के लिए बैठिए, 8 बजे तक लगातार पढ़िए बिना किसी ब्रेकेज के। आपको न ही पानी पीना है, न ही चाय पीना है, न ही किसी अदर काम के लिए उठना है। तो आप बोलते हैं कि हम लगातार 2 घंटा से पढ़ रहे हैं। लगातार पढ़ना उसको बोलते हैं कंटिन्यू। लेकिन अगर आप एक छोटा सा ब्रेक ले लिए, आप उठ गए किसी कारणवश पानी पीने के लिए या फिर किसी दूसरे काम से, तो आप कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। आपका जो रेगुलरिटी है वो ब्रेक कर जाता है। सेम वही बात यहाँ पर है। जब यहाँ पर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ खींचते समय अगर ग्राफ नहीं टूटे तो उसको बोलते हैं ग्राफ कंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यूअस है। और ग्राफ खींचते समय अगर ग्राफ टूट गया तो उसको बोलते हैं ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया, जिसको मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो उसी का हम लोग यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फॉर्म है उस फॉर्म 1 को हम लोग देखते हैं। फॉर्म 1 क्या है कि मान लीजिए ग्राफ हम ले रहे हैं, इस तरीका का एक कोई ग्राफ है। मान लीजिए y = fx कोई फंक्शन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। किसी पॉइंट A पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस ए पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर इस बात की अगर चर्चा हम लोग करें तो आप देखेंगे कि ए पॉइंट के बाईं तरफ जो अप्रोचिंग वैल्यू है, ए पॉइंट पर दाईं तरफ का जो अप्रोचिंग वैल्यू है और ए पॉइंट पर का वैल्यू जो है, अगर ये तीनों सेम हो, अप्रोचिंग वैल्यू का संदर्भ क्या होता है वो आपको बता रहे हैं कि अगर ए पॉइंट पर बाईं तरफ से हम अप्रोच करना चाहें तो वैल्यू निकालना पड़ता है। तो आपको बताए थे, इसको हम लोग LHL बोलते हैं। अगर एट x = a हम चर्चा करें तो आपको लिमिट्स में थोड़ा सा ज्ञान दिए थे LHL का। LHL को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर हम इस a पॉइंट पर LHL का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये आपको लिमिट fx होगा x टेंस टू a - h। x टेंस टू a - h का मतलब हुआ कि x जो पॉइंट है वो a पर अप्रोच कर रहा है बाईं तरफ से। तो अगर हम a पर बाईं तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये जहां पर अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है, ये जो ग्राफ का अप्रोचिंग वैल्यू है वो जिस जगह अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? k है। इसका मतलब हुआ कि LHL का वैल्यू k कहलाएगा। सेम हम लोग RHL निकालते हैं, जिसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? लिमिट fx x टेंस टू a + h। तो अगर a पर जाते हैं दाईं तरफ से वैल्यू को अगर अप्रोच कराते हैं तो ग्राफ का जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो जिस जगह जाने का प्रयास कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? उसका y कोऑर्डिनेट भी k है। इसका मतलब हो गया RHL का वैल्यू भी k होगा। और लास्ट में FA अगर निकालते हैं, इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = a। इसका ये मतलब होता है, यानी फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो ये डार्कन करने का मतलब हुआ कि यही वैल्यू इसका होगा। तो FA का वैल्यू यहाँ पर k कहलाएगा। तो LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और FA का वैल्यू, अगर ये तीनों वैल्यू सेम हो जाए, लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस LHL
इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए। अगर ये तीनों आपको इक्वल हो जाता है तो लिखेंगे कि हेंस गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पर यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कहलाएगा। यह फलन बिंदु x इज इक्वल टू ए पर शांतत्य होगा। अगर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA अगर ये हो तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर इस तीनों में से कोई एक भी डिफरेंट हो गया, तीनों में से कोई भी एक अगर डिफरेंट हो गया तो वो हो जाता है डिसकंटिन्यू वाला कंडीशन। इसको देखिए बनाते कैसे हैं, एक एग्जांपल आपको शो कर रहे हैं। वो एग्जांपल है कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एट x इज इक्वल टू 3 पर ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक पॉइंट लिए हैं x इज इक्वल टू 3। हमें 3 पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। रूल क्या करेंगे सो देखिए। सबसे पहले चलेंगे LHL। LHL का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 3 माइनस एच। ये h क्या होता है, h जो है वो बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। h को बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h को क्या बोलते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब क्या करते हैं कि x टेंस टू 3 माइनस एच, फंक्शन तो यहाँ एक ही है, वो फंक्शन यहाँ डालना। x के जगह पर क्या करेंगे, x के जगह पर 3 माइनस एच डालेंगे, स्क्वायर तो बाहर में रहेगा ही। जो ही x के जगह पर 3 माइनस एच डालेंगे, अब x टेंस टू करके नहीं लिखना है, अब लिखेंगे h टेंस टू 0। इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ अकेला टर्म है, ज़्यादा सॉल्व भी आप करेंगे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और तो कुछ करेंगे नहीं। तो अगर h का वैल्यू 0 हम कर देते हैं तो ये 3 का स्क्वायर होगा, यानी कितना होगा, 9 होगा। तो LHL का वैल्यू आपको आ गया 9। सेम ऐसे ही RHL भी निकालते हैं। RHL का फॉर्मूला क्या होगा कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 3 प्लस एच। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच, 3 से बड़ा फंक्शन भी यहाँ पर, चूंकि एक ही फंक्शन है नहीं है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए सभी कंडीशन में यही चलेगा। तो इस फंक्शन के जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस x का वैल्यू 3 प्लस एच यहाँ पे डालेंगे, 3 प्लस एच का स्क्वायर होगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। जो ही x का वैल्यू उसमें डालेंगे तो h टेंस टू 0 करके लिखना है। अब चूंकि यहाँ पर ज़्यादा टिपिकल टर्म नहीं है, या तो आप इसको आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप इसके बाद यही काम कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए बहुत टिपिकल टर्म रहेगा, बहुत बड़ा टर्म रहेगा तो उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन छोटा टर्म अगर है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं केवल। तो कोशिश करना है कि इसको सॉल्व करके लास्टली फाइनल स्टेप तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर लिमिट्स लें। लिमिट्स अंतिम स्टेप में लिया आता है। तो जो ही h का वैल्यू 0 इसमें करेंगे, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा 9। ये हुआ RHL। और अंतिम में क्या करेंगे, FA निकालेंगे, यानी F3 निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो F3 का मतलब हुआ कि x के जगह पर 3 जाएगा। ये y इक्वल टू क्या मतलब होता है, ये y ही तो fx होता है। ये जो y इज इक्वल टू लिखते हैं, ये y इज इक्वल टू ही fx होता है। तो F3 का मतलब हो गया कि x के जगह पर 3 अगर यहाँ दिए तो यहाँ भी देना पड़ेगा। तो ये आपको 3 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो अब देखिए गौर से कि आपने LHL निकाला 9, आप RHL निकाले 9, FA निकाले 9। तो लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3। इसका क्या मतलब हो गया कि यह फंक्शन जो है, यह फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस होगा। तो ये तो हो गया मैथमेटिकली बनाना। अगर इस y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचने के लिए अगर हम लोगों को आता हो
तो उस ग्राफ को कैसे हम लोग खींचते हैं, अगर याद हो तो ये ग्राफ है पैराबोलिक ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है पैराबोला, यानी कि ये यू शेप ग्राफ होता है जो कि ऊपर की तरफ खुलता है इस तरीका से। ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अगर इसको हम 3 पर देखें, ये 1 ये 2 ये 3 है, इस 3 पर का जो ये वैल्यू होगा तो क्या लग रहा है ये 3 पर ग्राफ टूट रहा है, इसका नहीं टूट रहा है। तो इस 3 पर का जो वैल्यू होगा ये 9 के आसपास जाएगा। तो 3 पर का जो वैल्यू है ये, अगर देखें 3 पर लेफ्ट तरफ से अप्रोचिंग वैल्यू वो भी 9 के पास जा रहा है, 3 पर राइट तरफ से अप्रोचिंग वैल्यू वो भी 9 के पास जा रहा है, और 3 पर का वैल्यू भी 9 है। तो ये हम ग्राफ से भी अनुमान लगा सकते हैं ग्राफ इसका 3 पर टूट नहीं रहा है, इसीलिए यह फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस कहलाता है। यही है आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूअस कैसे होता है। अगला फॉर्म अगर देखें तो ये फॉर्म है आपको डिसकंटिन्यूटी का। क्या होता है इस फॉर्म में, जरा उसको देखिए। ग्राफ से ही लेते हैं क्योंकि ग्राफ ही हम मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता है। कॉन्सेप्ट ये है जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये पॉइंट है मेरा ए, इधर का ये वैल्यू जो है ये वैल्यू है मेरा K1, और एक ऊपर में वैल्यू लेते हैं K2। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। एट x इज इक्वल टू ए पर अगर हम चेक करें LHL का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट fx एक्सटेंड्स टू a माइनस h। अगर a पर लेफ्ट तरफ से जाने का हम काम करें तो ये फंक्शन का वैल्यू जहां अप्रोच करने का कोशिश करेगा उसका y कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, K1 है, इसलिए LHL होगा K1। RHL का क्या फॉर्मूला लगाएंगे सो बताइए, लिमिट fx एक्सटेंड्स टू a प्लस h। अगर a पर दाईं तरफ से अप्रोच करने का कोशिश करें तो इसका ये फंक्शन का जो वैल्यू है वो किस पॉइंट पर अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है, वो भी है K1। और अगर fa निकालने का कोशिश करें, इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। तो a पॉइंट पर का वैल्यू ये होगा कि ऊपर वाला होगा, तो ऊपर वाला होगा। ये जो अंदर में होल छोड़ दिए ना, ये होल का मतलब हो गया कि ये पॉइंट टेकन नहीं है, इस पॉइंट को हम ले नहीं सकते हैं। तो मेरा a पॉइंट पर का वैल्यू ये नहीं बल्कि ऊपर वाला होगा, यानी कि K2 हो जाएगा। तो क्या ये तीनों इक्वल हुआ, इक्वल नहीं हुआ, इसलिए हो गया डिसकंटिन्यू, मतलब डिसकंटिन्यूअस। अगर ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें, पॉइंट को यहाँ रखते हैं, पेन को यहाँ रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम इस पॉइंट के दाईं तरफ निकल जाए। अभी तो मान लीजिए यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पे है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे हैं। इस पॉइंट को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट करा, धीरे 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 यहाँ तक आएंगे। लेकिन इस ए पॉइंट के दाईं तरफ जंप करने के लिए हमें इस पॉइंट को यहाँ से, नीब को यहाँ से उठा करके फिर हमें एक बार ऊपर ले जाना, फिर यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो ये जो ही मेरा पेन पेपर पर से उठा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरा जो पेन है वो पेपर पर से अगर उठ गया, इसका मतलब हो गया ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया। तो वो जो पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर आ गया, इसलिए यहाँ से नीब यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यानी कि जंप कर गया। तो जंप करने का मतलब होता है कि वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू FA, हेंस गिवन फंक्शन y is equal to fx is said to be discontinuous at x is equal to a। यानी पॉइंट x is equal to a पर यह फंक्शन असंतत्य होगा। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस होगा। एक एग्जांपल अगर इसका लेते हैं, एग्जांपल देखिए कैसे लेते हैं। fx इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू है मान लीजिए 5। एट x इज इक्वल टू 2 पे आपको जांच करने के लिए कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। तो अगर 2 पॉइंट पर हम LHL निकालें तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू क्या होगा 2 माइनस एच। अब देखिए 2 माइनस एच का मतलब होता है 2 से छोटा, 2 से छोटा वैल्यू। अब यहां कंडीशन दे दिया 2 ठो, पहला कंडीशन है ये, दूसरा कंडीशन ये। x डज नॉट इक्वल टू 2 का 2 मतलब हुआ x 2 के बराबर नहीं है, मतलब हुआ कि या तो वो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, ये समझना है। ऐसा लिखा हुआ मतलब इस तरह का कंडीशन है, ये समझना है। x या तो 2 से छोटा है या फिर 2 से बड़ा है। तो x टेंस टू 2 माइनस का मतलब हो गया 2 से छोटा। तो 2 से छोटा कंडीशन चूंकि यहां पर है इसलिए इसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये उठाना पड़ेगा, ये चीज समझना पड़ेगा। 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा कंडीशन जहां पर है उसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन उठाइए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 होगा। अब x के जगह पर 2 माइनस एच डालना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहां पर डालेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। जो ही x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं उसके बाद h टेंस टू 0 लिखना है। तो जब h टेंस टू 0 लिख दिए, अब बार बार बोलते हैं कि इसको सॉल्व करिए। अगर अभी भी h का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। इसलिए लिमिट्स में कोशिश करना है कि मैक्सिमम सॉल्व करें। मैक्सिमम सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ उसको देखिए। इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बगल में माइनस 4 है ही, नीचे में ये माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा तो यहाँ माइनस एच होगा, ऊपर में ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल होगा, इसमें से माइनस एच कॉमन लीजिए तो ये आपको हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अगर माइनस एच ऊपर से कॉमन लेते हैं तो ये 4 माइनस एच होगा और नीचे में भी आपको माइनस एच, तो ये आपको और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो बच गया उसमें अगर h का वैल्यू 0 कर दें तो 4 माइनस 0 वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी LHL कितना आ गया 4। सेम इसी तरह से निकालेंगे आपको RHL भी। RHL का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 प्लस एच, यही ना होगा। तो 2 से बड़ा फंक्शन कहाँ पे, x ग्रेटर देन 2, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन है ये, इसको उठाना है। तो ये उठा के जब यहाँ पे डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। सेम इसी तरह से जब सॉल्व कीजिएगा जैसे कि पीछे बताए हैं तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा 4। इसी तरीक़ा से सॉल्व करना फॉर्मूला लगा के, तो ये वैल्यू भी आएगा 4। और लास्ट में जब एफ ए निकालेंगे यानी F2 निकालेंगे तो अब F2 में इस कंडीशन को चूज नहीं करना है। अब देखिए x के जगह पर 2 देने का मतलब हो गया कि x और 2 इक्वल हो गया, और x और 2 अगर इक्वल है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 5। तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो 5 के बगल में लिखा हुआ है, इसलिए F2 का वैल्यू हो जाएगा 5। तो F2 का वैल्यू अगर 5 हुआ तो बोलिए LHL RHL तो सेम है, लेकिन FA सेम हुआ नहीं हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू FA, इसीलिए यह फंक्शन भी क्या होगा, यह फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यही पॉइंट है डिसकंटिन्यूअस का, जिसमें अगला ये फॉर्म 3 देखिए, ये 3 तरह का होता है इसमें। तो तीसरा फॉर्म जो है, उस तीसरा फॉर्म के ग्राफ को हम देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये मान लीजिए ग्राफ लेते हैं, ये आपको ए पॉइंट, इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये जो है ये K1 है और इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है ये K2 है। एट x इज इक्वल टू ए पर हमें LHL चाहिए,
LHL का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस एच। तो ए पॉइंट पर अगर बाईं तरफ से जाने का प्रयास करें तो यहाँ ग्राफ का वैल्यू कहाँ जाने का कोशिश करेगा, K2 पर। ग्राफ तो यहाँ है ना, ग्राफ तो ये है मेरा, ये मेन ग्राफ है। तो जब ए पर बाईं तरफ से जाने का कोशिश करेंगे तो ये ग्राफ धीरे धीरे जहाँ जाने का कोशिश कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना है, K2, यानी LHL का वैल्यू K2 हुआ। RHL जब निकालेंगे तो ये होगा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस एच। अगर ए पर दाईं तरफ से जाने का हम प्रयास करें तो ग्राफ का वैल्यू जहाँ जाने का प्रयास करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, K1 है। और एफ ए अगर निकालना चाहें तो ए पॉइंट पर का वैल्यू नीचे वाला कि ऊपर वाला, ये अंदर में जो है ये इस तरह से छोड़ देना, ये पॉइंट को छोड़ना होता है, पॉइंट को छोड़ने के लिए दर्शाते हैं इस तरीका से। और अंदर में डार्क कर देना मतलब हुआ कि ये पॉइंट को पकड़ने का टेक्निक होता है। इसलिए ए पॉइंट पर का वैल्यू K1 होगा, न कि K2 होगा। तो एफ ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, K1। तो क्या ये तीनों इक्वल हुआ, यही दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब हो गया गिवन फंक्शन y is equal to fx is said to be discontinuous at x is equal to a, यानी कि पॉइंट x इज इक्वल टू a पर यह फलन भी अशांतत्य होगा। तो कोई भी तीन में से LHL, RHL और FA तीन में से अगर कोई भी एक डिफरेंट हो गया तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देखिए लेते हैं, तब पकड़ में आएगा। मान लीजिए एक फंक्शन है इस तरीका से 2x + 3 x greater equal to 1 और 4x - 5 इफ x लेस देन 1। ये फंक्शन है और एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें जांच करना है कि ये कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। एक हमने एग्जांपल लिया है। अब अगर इस 1 पे LHL हम निकालने का कोशिश करें तो ये होगा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 - h। 1 - h का मतलब हो गया 1 से छोटा, 1 से छोटा। अब कंडीशन देखिए छोटा वाला कहाँ पर है, x लेस देन 1। इसीलिए छोटा वाला जो कंडीशन है इसमें हम नीचे का जो फंक्शन है मतलब ये लेंगे यहाँ पे। ये क्यों ले रहे हैं, इस कंडीशन को देखते हुए 1 - h मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा वाला कंडीशन का कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है वो 4x - 5 यहाँ पे आएगा। अब इसमें x के जगह पर डालेंगे 1 - h, तो 4 × 1 - h - 5, h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। लिमिट h टेंस टू 0, 4 - 4h - 5 ऐसे होगा। ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे इसको, ये 4 - 5 होगा -1 - 4h। अगर h का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -1। फिर क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। RHL का फॉर्मूला बोलिए, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 + h होगा कि नहीं। तो अब बोलिए x टेंस टू 1 + h, एक से बड़ा फंक्शन कहाँ पे है, x ग्रेटर देन 1, x बड़ा है एक से, कंडीशन यहाँ पे है। इसलिए इसका जो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन है ये 2x + 3, ये 2x + 3 यहाँ पे जाएगा। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 1 + h यहाँ x के जगह पे डालेंगे, 2 × 1 + h + 3, तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। जो ही x का वैल्यू डालेंगे h टेंस टू 0 लेना है। अब इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये 2 + 2h + 3 हो जाएगा। ज़्यादा इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक इस 2 को और 3 को जोड़ सकते हैं, 5 + 2h कर सकते हैं। तो जो ही h का वैल्यू 0 इसमें डालेंगे तो 5 + 0 क्या होगा, 5। और लास्ट में अगर FA निकालना चाहें मतलब F1 निकालना चाहें
तो ये 1 किस में से निकालेंगे, नीचे में से कि ऊपर में से। अब देखिए x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, ये नीचे वाला साइन क्या होता है, इक्वल टू ना होता है। तो x के जगह पर 1 डालने का मतलब हुआ कि आप इक्वल टू वाला काम कर रहे हैं, इसीलिए इस कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन इसमें ही x का मान 1 डालेंगे, नो कि इसमें डालेंगे। तो x के जगह 1 अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3, तो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो देखिए आपका LHL आ गया -1, RHL आ गया 5, क्या इक्वल हुआ, इसका मतलब यह फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। यहाँ आपको दर्शा दी FA कैसे निकालते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि LHL का वैल्यू निकाले, RHL का वैल्यू निकाले, दोनों डिफरेंट आ गया, आगे बढ़ के वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसका क्या मतलब हुआ, यह फंक्शन जो है, यह फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यही 3 तरह का फॉर्म होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, जिसमें कि LHL, RHL, FA तीनों बराबर होगा। दूसरा टाइप देखिए डिसकंटिन्यूटी का, जिसमें LHL, RHL इक्वल था लेकिन FA इक्वल नहीं था। और तीसरा टाइप क्या देखिए, LHL और FA इक्वल था, RHL डिफरेंट था, या फिर RHL FA इक्वल होगा, LHL डिफरेंट होगा। तो यही बेसिक टाइप्स होता है जिसमें कि हम लोग कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की चर्चा करते हैं। मैथमेटिकली कैसे काम करते हैं वो चीज़ आप लोग को बताए हैं। कंटिन्यूटी पे आधारित जो चैप्टर है केसी सिन्हा में वो है 9.1। तो आज आप लोगों का वर्क यही रहा कि 9.1 में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। कोशिश करिए कि एक दिन में कोशिश करना है कम से कम 10 क्वेश्चन को बनाएं। इसलिए आज आप लोगों का वर्क रहा 1 से लेकर के 10 नंबर क्वेश्चन तक को बनाना है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए।